साल के भीतर इन्होंने करीब 3.5 लाख बच्चों में जो ऑल ओवर इंडिया बैठते हैं मेंस में, उसमें इनकी 347वीं रैंक रही। ये बहुत ही गौरव की बात है। हम चाहेंगे कि ऋषि जी आपका जो ये जुनून रहा वो कैसे रहा, और ये जो डिवाइन कैरियर इंस्टीट्यूट क्लासेस गुरुजी चला रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं आपके इन्हीं के बीच से निकल कर गए हैं, उन बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, कैसे उनको बताना चाहेंगे कि आपके अंदर अगर जुनून जज्बा हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कैसे बताना चाहेंगे आप? जी, आप अपने मतलब गोल के ऊपर फोकस रखिए और हार्ड वर्क करते रहिए। स्टडी टाइमिंग अपना फिक्स करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी बेसिक जो है आपके कोचिंग से तैयार हो जा रहा है, सारे बेसिक जो आपके टीचर्स हैं एकदम बेसिक से लेके सारा पढ़ा रहे हैं यहाँ। मतलब इतना अच्छा बेसिक तैयार होगा आपका यहाँ से। उसके बाद बस आपको मेहनत करनी है और आपको मेहनत के साथ साथ अपना पैशन फॉलो करना है, बस यही करना है। इसके बाद आप क्या और कहीं किसी इंस्टीट्यूट में आपने क्लासेस करी, कहीं और आपको कुछ जाना पड़ा, या आपको यहीं से सब सारे मटेरियल्स मिल गए, सारी जानकारी मिल गई कि कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं? जी, मैंने मतलब कोचिंग तो केवल यहीं से की थी। अच्छा। बाकी अदरवाइज ऑनलाइन भी मैंने थोड़ा सा देखा था। जैसे ऑनलाइन मैंने सारे टीचर्स का देखा था, मतलब जो भी हमें मिल रहा था फ्री बैच देखा था, क्योंकि पेड करने के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू था। तो जो इतना भी फ्री था, इधर से उधर जितना भी मिल रहा था, मैंने सारे इकट्ठे किए और उस हिसाब से अपनी तैयारी। आप इसके पहले भी एक नौकरी छोड़ चुके हैं? जी, वो 10+2 के थ्रू थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में BRO थी। तो कैसा, मतलब क्या एक डर नहीं लगा कि हम एक सामान्य परिवार से हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं, बहुत समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी आप नौकरी छोड़ रहे हैं इसलिए कि हमको और अच्छे पोजीशन पर जाना है? डर नहीं लगा उस समय? सर, डर तो था कि क्या होगा, लेकिन फिर हमारे मन में यह था कि क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या होगा कि हमें जॉब नहीं मिलेगी। इससे बुरा चीज़ तो हमारे साथ हो नहीं सकता। बुरे से बुरा सोच के तब नौकरी। सबसे ज़्यादा हो सकता है कि हमें जॉब नहीं मिलेगी, अदरवाइज हमारा तो कोई कुछ और हो नहीं सकता। कि सबसे मतलब लीस्ट पॉइंट यही है कि जॉब नहीं मिलेगी। और फिर मम्मी पापा सब ने हमें मतलब सपोर्ट ही किया है। सर से बोला तो सर ने बोला कि अभी जॉब मत छोड़ो, आप करते रहिए, उसके बाद अपना जो पैसा ना आप फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने सर को बोला कि सर इससे हो नहीं पा रहा है, तो सर ने बोला जैसे आपकी मर्जी करे वो करिए आप, जो आप। अभी हम बैठे हुए थे ऑफिस में तो सर भी बता रहे थे, आप भी थे, जी, कई सारी ज्वाइनिंग लेटर आपके पास रखे हुए हैं। जी, प्रेजेंट टाइम में सर हाई कोर्ट का निकला है, प्लस और क्या कहते हैं अदर्स भी 6-7 पोस्टें हैं जिसके मतलब निकल चुके हैं। बस केवल DB है, कुछ के टाइपिंग है, ऐसे बस। तो नमस्कार, आप सबको प्रणाम। इस समय मैं मौजूद हूँ डिवाइन एक्सेल कैरियर इंस्टीट्यूट सोहावल। इसके संचालक हमारे गुरुजी हैं मिश्रा सर और गुप्ता सर, और भी इसके जो बॉडी पार्ट होंगे जो इसको चला रहे होंगे उनका मैं नाम नहीं जानता हूं। बहुत सारे लोग इसकी नींव रखे होंगे और बहुत सारे लोग इसमें छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल कर रहे होंगे। उन सबको आज गौरव करने का और गर्व करने का एक पल है। वो पल ऋषि यादव जी ने दिया है। ऋषि यादव जी का सिलेक्शन केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में हुआ है, और इन्होंने खास बात यह है कि इन्होंने कई सारी नौकरियां छोड़ी हैं एक सामान्य परिवार से होने के बावजूद भी। जैसा कि अभी सर से मेरी बातचीत ऑफिस में हो रही थी, उन्होंने बताया कि एक सामान्य परिवार में थे, 10+2 की इनकी जॉब थी। हमने इनको समझाया कि आप इसको ड्रॉप मत करो, मत छोड़ो, क्योंकि 30-35 हज़ार की जो सैलरी है उससे परिवार का पालन पोषण होगा और आपका अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ा जुनून था और इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए उस नौकरी को छोड़ा। मैंने इनसे कहा कि आप नौकरी करते हुए भी उसको अपनी जो इस समय इन्होंने जो ज्वाइन किया है केंद्रीय सचिवालय, उसको आप बैठ सकते थे। तो इन्होंने कहा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता हमको, अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, इसलिए हमने उस नौकरी को छोड़ दिया है। और उसके बाद ये हैं ऋषि जी, और इस इंस्टीट्यूट का इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है पूरे अयोध्या ज़िले का, सोहावल क्षेत्र का। जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ाई के अपने इस दौर में गुजर रहे हैं, वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के अपने जो भी 100% हैं वो दें। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत धन्यवाद है सर को कि इन्होंने लगकर इस काबिलियत और इस हुनर को इस पूरे क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करने का और गौरव करने का काम किया है। सर भी इसके बहुत हकदार हैं। मैं चाहूँगा आप सब बच्चों से एक बार खड़े होकर सर के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए।
बैठ जाइए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपना जो एक जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आते हो, जिस तैयारी के लिए आप यहाँ पर आते हो, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाने के लिए, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए, लाइफ के बहुत सारे पार्ट होते हैं सबके लाइफ में, और सब काम इंसान को करने भी चाहिए, खेलना भी चाहिए, घूमना भी चाहिए, मस्ती भी करनी चाहिए, लेकिन मेन फोकस हमारा अपने फ्यूचर के ऊपर होना चाहिए। ये मेरा खुद का एक जो है अनुभव भी है। मैं भी जो है कुछ दिन लखनऊ में रहकर तैयारी किया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। ईश्वर किसी ना किसी चीज़ के लिए बनाता है। मैं आज समाज सेवा कर रहा हूँ, तो ईश्वर ने मुझे शायद इसी के लिए बनाया था, इसलिए मैं वहाँ से रिटर्न आ गया। तो आप अभी यहाँ पर जिस चीज़ के लिए लगे हुए हैं उसमें अपना 100% दीजिए। गुरुजी जो भी कुछ बताएं उसको आप लोग फॉलो कीजिए। आप सब लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आप सब अपना भविष्य संवारें और अपने परिवार का, अपने गुरुजन का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।